जब हर एक दिन कुछ लंबा सा लगने लगे और हर एक रात को सुबह का इंतजार ना हो, तो समझ लेना कि जिंदगी हमें एक नए सफर पे ले जाना चाहती है। एक ऐसी ही चाहत हमें ले गई लद्दाख को। लद्दाख, जहां जाकर हमें ये एहसास हुआ कि इतनी विशाल दुनिया में हमारी जगह एक चींटी सी भी नहीं है। चलिए ले चलते हैं हम आपको एक ऐसे ही सफर पे, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस दुनिया में आप भी अपनी एक जगह ढूंढ पाएंगे। Finally we landed in Leh and I think this is the scariest landing I ever had. Like I literally have my heart in my mouth, but it was real fun and the view, oh my god, the view is spectacular. मतलब I think camera भी वो capture नहीं कर पाएगा जो I saw while landing. And now we are going to a hotel and since morning we have not eaten anything, breakfast भी नहीं किया। बाद में एयरपोर्ट पे भी लोचा हो गया तो उधर भी कुछ खाने को नहीं मिला, तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल। Hello. So although we are not feeling like too acclimatized, but he said as you are coming from Mumbai और आप sea level से हो, आपको acclimatize थोड़ा करना चाहिए। The owner of the hotel has said. So mostly वही करेंगे आज हम। ये मैम कावा है। ओके। आपको हेल्प करेगा एक्लेमेटाइज करने में। ओके। नीचे आलमंड्स है, ठीक है। Hi. So let me give you a room tour. Come. So this is a common seating area here. So this is our room. It's good enough size, not very big, not very small. There's a big bed here, right opposite to this window, and oh my god, this is the view from the room window. Right from the bed we can see it. This is spectacular. You can see that place, that is a Leh Palace, I guess. And here is a big television, a mirror, a chair to have and chit chat or whatever you want to do, guys. And this is a washroom, I guess. What I guess it is. It's quite spacious, nice. And again, when you come out, there is a view. I said, tell me your story. चलो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है, जैसे मैंने पहले बनाया था, और लंच रेडी है। फिर मिलते हैं, बाय। ओके, फाइनली अभी हमारा सो के हो गया। अभी हम सो के उठ चुके हैं। मस्त 3 घंटे की नींद ली हमने, बहुत आराम मिला यार। 2 दिन से बराबर से सोए नहीं थे, दिल्ली में भी नींद पूरी नहीं हुई और जब निकले थे तभी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गिडीनेस लग रहा है। ऑक्सीजन लेवल आपने देखा थोड़ा कम आया है, लेकिन दैट इज़ ओके। ही सेड इतना ही ऑक्सीजन लेवल आएगा फर्स्ट डे पे, सो दैट्स फाइन। अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ और आज केवल मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलो चलेंगे। तो जैसे ही आप मार्केट पहुंचते हो, सबसे पहले आती है तिब्बतियन रेफ्यूजी मार्केट। यहाँ पे आपको ढेर सारे सुवेनियर मिल जाएंगे, चाहे आपके लिए लेने हैं या किसी को गिफ्ट करने के लिए ले रहे हैं। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आते हो तो बहुत ज़्यादा बार्गेन मत करिए। 10, 20, 25 रुपए ठीक है, बट यहाँ पे सामान बहुत दिक्कतों से आता है। मे बी ये सब लोकल हैंडीक्राफ्ट है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की जिसके लिए इन लोगों को हमसे ज़्यादा पैसे शेल आउट करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा बार्गेन मत करिए। ले मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल है। जैसे ही हम बाहर आए, यहाँ पे ब्यूटीफुल उनके जो फ्लैग्स लगे थे वो देख के मूड इमिडिएटली अपलिफ्ट हो जाता है। I think that is Leh Palace. Okay, I'm going to show you something really, really spectacular. Come.
एंड यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग कैफ़ेज़ हैं और कैफ़े से व्यूज़ इतने ब्रिलियंट हैं। जब आप ये माउंटेन्स पे सनरेज पड़ती है स्पेशली इवनिंग में, तो बहुत सारे लोग आप देखोगे यहाँ इकट्ठा होते हैं फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए, और इट लुक्स लाइक अ गोल्डन पीक और बहुत ही प्यारा दिखता है। हाय गाइस, सो वी हैव जस्ट कम बैक एंड मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो मैंने अभी रिसेप्शन पे कॉल किया था बिकॉज दे सेड कि कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो कॉल बैक करिएगा आप लोग। एंड दे सेड कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, तो ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी, ही इज़ कमिंग विद ऑक्सीमीटर, देखते हैं। बट हेडेक बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे अभी, बिकॉज अभी हम मार्केट से बाहर से आए हैं, तो शायद वो भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज बहुत हवा चल रही है, वेदर सडनली बहुत चेंज हो गया है यहाँ पे। He's coming in some time, let's see. So he had come, he has checked my oxygen level was 96 97, which is great. And अभी मुझे थोड़ा बेटर भी लग रहा है, थोड़ा हेडेक हो रहा था तो उसके लिए उसने डिस्प्रिन दिया था। एंड उसने बोला कि इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, लोगों को तो आते आते इतना वॉमिट होता है, आपको तो वॉमिट नहीं लग रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड ही सेड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो उसकी बात सुन के अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड अभी सो जाऊँगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा सुबह तक। और कल एक बहुत अमेजिंग हम जगह जा रहे हैं। इट इज़ नॉट सो कॉमन लाइक लद्दाख आके जनरली लोग कम जाते हैं वहाँ पे, तो हमने डिसाइड किया कि हम वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello guys, good morning. Today is our second day in Leh and today we are heading to Lama Yuru. It is also known as Moonland, but उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ once we reach there. Right now we are on the terrace of our hotel and on the back if you can see there are mountains, and not on the back, like it is a 360-degree panoramic view of mountains as if we are right in between of the mountains. If you can see there is a Shanti Stupa right there. And if you see there is a Leh Palace. So this is an amazing property. If you're ever coming to Leh, you can check it out. I'll leave a link in the description box. It is a city palace. So for now, let's go to Lama Yuru. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? रिकॉर्ड है क्या? हाँ जी, अब देखो ड्राइड है क्या? But I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? ओके, जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो इसको मूनलैंड बोलते हैं लामा यूरू में। द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज अगर आप सरफेस को गौर से देखोगे तो ये पूरा लूनर सरफेस जैसा दिखता है, लाइक एज इन जो मून पे होता है, थोड़ा सा रफ पैच एंड लाइक दैट। प्लस यहाँ पे एक ड्राइड रिवर भी है जो कि आपको एक लूनर फील देता है। बाकी आप आते हो तो हवा आप देख रहे हो कितने कस के चल रही है, कुछ कैप लेके आना, कुछ वार्म क्लोथ्स लेके आना। 3 आवर्स का जर्नी है ले से, तो बी प्रिपेयर्ड, ज़्यादा कुछ हैवी मत खा के आना, लेकिन आते आते यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रख के लाना, सो दैट वुड बी हेल्पफुल। और मूनलैंड के जस्ट 5 मिनट बाद लामा यूरू डिस्ट्रिक्ट में आती है ये एक बहुत ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री। ये बहुत ही पुरानी मॉनेस्ट्री है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हाय, कैन यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग? लाइक no, okay. There's some prayer? Yeah. There's a prayer? Yeah. Okay. Nice. Thank you. कहते हैं कि इस जगह पे पहले बहुत पानी हुआ करता था। फिर एक मॉन्क यानी कि एक लामा ने यहाँ पे आके बहुत सारा ध्यान किया और प्रेयर किया, जिसकी वजह से वो पानी सूख गया
और फिर यहाँ पे एक विलेज यानी एक सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ। इसी कारण से इस जगह को लामायूरू बोलते हैं। एक्चुअली पहले इसका नाम लामायूरू नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पे प्रेयर्स के टाइम बहुत सारे मॉन्क्स यानी कि लामा इकट्ठा होते हैं, इसलिए धीरे धीरे इस जगह को मॉडर्न टाइम में लामायूरू कह के बुलाया जाने लगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। हाय गाइस, सो अभी हम आए हैं आलची गोम्पा। अगर आप लामायूरू से ले जा रहे हो तो ये आपको वाइल्ड रिटर्निंग रास्ते में पड़ेगा, तो ये आप सेम डे पे कवर कर सकते हो। अच्छा है, 2 दिन आपके वेस्ट नहीं होंगे। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे सन थोड़ा हार्श है, तो लेकिन जब आप गाड़ी से उतरते हो ना तो मस्त हवा चलती है, जैसे अभी चल रही है। लेकिन गाड़ी में बैठ के बहुत गर्म लगता है और लगता है अरे यार कि कहाँ आ गए, क्यों आ गए, लेकिन उतरते ही मस्त लगने लगता है। तो आप दोनों तरह के कपड़े रखो, थोड़ा लेयरिंग करके रखो, जिससे अगर आपको चाहिए तो आप उतार सकते हो, मतलब ऊपर के जैकेट्स या कोई लाइट टी शर्ट अंदर डाल के रखो। एंड यस, आलची गोम्पा की मॉनेस्ट्री में तो मैं आपको नहीं लेके जा सकती हूँ, पर एक बहुत अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, वो आपको दिखाती हूँ। चलो। अमेजिंग व्यू है ना, हवा कितनी मस्त चल रही है। सो अभी हम आ चुके हैं संगम पे। बेसिकली यहाँ पे इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर मिलती है। इधर से जो आ रही है वो इंडस रिवर है और जो वहाँ से आ रही है वो ज़ंस्कार रिवर है। अभी क्योंकि ग्लेशियर्स सारे मेल्ट हो रहे हैं तो सारे रिवर का कलर आपको ब्राउन ही दिखेगा, बट अगर आप मई में आओगे या सितंबर में आओगे तो आपको ज़ंस्कार रिवर और इसका कलर ब्लू और ग्रीन सेपरेटली दिखाई देगा। एनीवेज नहीं है, फिर भी इतने सारे माउंटेन्स के बीच में having a river itself is a charm and weather is so awesome here. So I'm gonna dip my feet there and gonna enjoy this now. Come. बहुत ठंडा है, it's too cold. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. अब जब आप लेह की तरफ जाते हो तो ये जो एक रोड पड़ती है रास्ते में, इस पॉइंट पे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। अभी गाड़ी जो है आपने देखा होगा हमने न्यूट्रल में डाली है और रोड पीछे एकदम स्ट्रेट है, फिर भी गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है। हाँ, सो ज़्यादातर दिखा नहीं सकते बिकॉज गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती रहती है, बट आई गेस यू गॉट द आइडिया बाय सीइंग दैट इट्स अ स्मॉल पॉइंट. You can come here and see. It's a different. I think there's something like that in Bhuj also. When we went to Bhuj, on our way somewhere it was said ki there's a magnetic hill. So if you are there as well near Run of Kutch, you can see it there. हाय गाइस, सो अभी हम आ गए स्पितुक मोनेस्ट्री में, जिसको स्पितुक मोनेस्ट्री भी बोलते हैं. आप हमारे पीछे देख सकते हो. आई थिंक ये 3 या 4 फ्लोर का मोनेस्ट्री है और ऊपर मोनेस्ट्री के अंदर हम ऑलरेडी जाके आए हैं एक्चुअली, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये लेह से ज़्यादा दूर नहीं है. यू शुड डेफिनेटली कम हियर. और ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा है, सो दैट इज़ लाइक अ चेरी ऑन द केक. 대회는 싸바 탑을 쳐와 배를 쳐오.
हाय गाइस, सो लामायुरू से हम होटल गए और होटल से निकल के शाम को अभी हम आ चुके हैं शांति स्तूपा। ये बेसिकली इट इज़ अ प्लेस फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन एंड नीचे मेडिटेशन हॉल है, वो बहुत पीसफुल और काम है। एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट फ्रॉम हेयर इज़ द व्यू। यू कैन हैव द व्यू ऑफ एंटायर ले सिटी फ्रॉम हेयर। This is the world's highest stupa. हाईएस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। Yes. Okay guys, we are leaving. The best time to come here is during the sunset. Sunset के टाइम आपको माउंटेन पे मस्त रेस दिखाई देती है सन की। सो शाम को आओ, पूरा दिन अपना जो भी करना है करने के बाद अच्छा लगेगा व्यू। और कैफ़े भी है, अगर आपको वहाँ पे बैठ के व्यू के साथ कॉफ़ी पीनी है तो वो भी पी सकते हो। चलो फॉर नाउ आई विल टेक अ लीव, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।